दोस्तों, रावण रामायण का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में बच्चा बच्चा जानता है। महाज्ञानी, शिव भक्त, वीणा वादक, 10 सर वाला। लेकिन इतना पॉपुलर होने के बावजूद भी रावण के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो बच्चे तो क्या बड़े भी नहीं जानते। क्या आप जानते हैं कि राक्षसों का जन्म कैसे हुआ? क्या ये सच है कि लंका असल में रावण की नहीं थी? पुष्पक विमान रावण ने किससे छीना था? अपने बल में अंधा रावण जब कैलाश पर्वत को ही उखाड़ने चला तो किस मुसीबत में फंस गया और उससे कैसे निकला? सीता हरण के अलावा रावण ने ऐसे और क्या क्या गलत काम किए थे कि श्री राम को उसे मारना पड़ा? रावण के बारे में ये सब अनसुनी बातें बताऊंगा इस एपिसोड में, देखते रहिए। रावण एक राक्षस था। ये राक्षस असल में है कौन? इस बारे में 3 थ्योरी मिलती है। पहली थ्योरी आती है रामायण से, जहां श्री राम ने राक्षस कौन है ये पूछा था ऋषि अगस्त्य से। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी जब कमल से प्रकट हुए तो उन्होंने जल की रचना की। फिर जल की रक्षा के लिए उन्होंने कई प्राणियों की रचना की और उन्हें कहा कि जल की रक्षा करें। जिन प्राणियों ने कहा रक्षामि यानी रक्षा करूंगा, वे कहलाए राक्षस। जिन्होंने कहा यक्षामि यानी बलि करूंगा, वे कहलाए यक्ष। दूसरी थ्योरी मिलती है मार्कंडेय पुराण। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने देवों, असुरों और मनुष्यों को बनाया। फिर रात हो गई। रात में ब्रह्मा जी को भूख और प्यास लगी। इसी स्थिति में उन्होंने कुछ जीवों को जन्म दिया। ये जीव भी भूखे प्यासे थे। ये ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी चिल्लाए, मेरी रक्षा करो। जिन जीवों ने कहा रक्षाम यानी हम रक्षा करेंगे, वे कहलाए राक्षस। जिन्होंने कहा यक्षाम यानी हम खाएंगे, वे कहलाए यक्ष। तीसरी थ्योरी में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि पुलस्त्य से भी राक्षसों का वंश आरंभ होना बताया जाता है। ऋषि पुलस्त्य का विवाह तृणबिंदु की बेटी मानिनी से हुआ और इनका एक पुत्र हुआ विश्रवा नाम का। विश्रवा ने वेदों की पढ़ाई की। उनका ध्यान सांसारिक चीजों में न होकर अध्ययन में ही था। इस बात से ऋषि भारद्वाज इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी बेटी इलाविड़ा की शादी विश्रवा से कर दी। इनका पुत्र हुआ कुबेर, जो बाद में धन का राजा बना। एक राक्षस सुमाली भी विश्रवा से प्रभावित हुआ। इस पॉइंट पर थोड़ा राक्षस सुमाली की हिस्ट्री जान लेते हैं, क्योंकि उससे रावण और लंका की हिस्ट्री जुड़ी हुई है। राक्षसों में हेती और प्रहेती नाम के 2 भाई प्रमुख थे। हेती का पुत्र था विद्युतकेश, जिसका पुत्र हुआ सुकेश। सुकेश ने घोर तपस्या की, जिससे पार्वती जी के आग्रह से शिवजी ने उन्हें वरदान दिया और एक शहर जितना बड़ा आकाश में चलने वाला विमान भी दिया। सुकेश के 3 पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली और माल्य। तीनों ने ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि वे कभी पराजित ना हो और तीनों भाइयों में हमेशा प्रेम बना रहे। ये वरदान मिलने के बाद ये तीनों भाई देवताओं, असुरों और मनुष्यों को परेशान कर विश्वकर्मा से इन्होंने इंद्र की नगरी अलकापुरी से भी सुंदर नगर का निर्माण करने के लिए कहा, तो उन्होंने लंकापुरी बनाकर दी, जो समुद्र से घिरी थी और सोने से बनी थी। तीनों भाइयों की शादी हुई और इनके बहुत सारे पुत्र हुए। सबने मिलकर देवताओं को इतना परेशान किया कि वे शिवजी की शरण में चले गए। उन्होंने सलाह दी कि विष्णु जी से मदद मांगो। तब विष्णु जी ने राक्षसों से भयंकर युद्ध किया। कुछ राक्षस मारे गए तो कुछ भाग गए। सुमाली भी अपने परिवार के साथ लंका छोड़कर रसातल में भाग गया। तब लंका पर विश्रवा के दूसरे पुत्र कुबेर का शासन हो गया। सुमाली बहुत बुद्धिमान था। एक बार वो धरती पर घूम रहा था, ये सोचते हुए कि कैसे राक्षसों को लंका वापस मिले। इस पॉइंट पे उसने ऋषि विश्रवा को देखा और सोचा कि अगर मेरी बेटी की शादी इनसे हो जाए तो उनके पुत्र भी इनके जैसे प्रतापी होंगे और लंका को वापस जीत लेंगे। उसने अपनी बेटी कैकसी से कहा कि विश्रवा को शादी के लिए तैयार करें। उन दिनों लड़कियां अपनी शादी की बात खुद कर सकती थी। कैकसी ने विश्रवा को जाकर अपने पिता की इच्छा बताई। उन्होंने कहा कि वे शादी कर सकते हैं, लेकिन संतान राक्षस प्रवृत्ति की होंगी। कैकसी ने निवेदन किया कि संतान विश्रवा की प्रवृत्ति की हो। तब विश्रवा ने कहा कि सिर्फ आखिरी संतान उनके जैसी हो। उनकी शादी हो गई। विश्रवा के कहने के अनुसार रावण, शूर्पणखा और कुंभकर्ण राक्षस प्रवृत्ति के हो गए और सिर्फ एक विभीषण विश्रवा पर गए। तो रावण पूरी तरह राक्षस कुल का नहीं था।
उसकी माँ राक्षसी थी, लेकिन उसके पिता ऋषि थे। लेकिन पिता की भविष्यवाणी के अनुसार उसकी प्रवृत्ति पूरी तरह राक्षसी थी। कैकेसी को हमेशा चिंता रहती थी कि उसके बच्चे राक्षस प्रवृत्ति के ना निकले। उसने रावण को समझाया कि वो अपने भाई कुबेर की तरह अच्छा और सफल बने। रावण माँ की बात मानकर गोकर्ण आश्रम में तपस्या करने लगा। सालों तक उसकी तपस्या चली। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए वो एक एक करके अपने 10 सर हवन कुंड में चढ़ाने लगा। जब वो अपना आखिरी सर चढ़ाने वाला था तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया। रावण ने वरदान मांगा कि वो अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो असंभव है। तब रावण ने मांगा कि गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवताओं में से कोई भी उसे न मार सके। उसने घमंड के कारण इंसानों को इसमें नहीं रखा, क्योंकि उसे लगता था कि कोई इंसान तो उसे वैसे भी नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और उसके कटे हुए सर भी दोबारा लगा दिए। सुमाली अब रावण के पास आया और राक्षसों की हिस्ट्री और लंका छोड़कर रसातल में भाग जाने की कहानी बताई। उसने ये भी कहा कि रावण को राक्षसों का राजा बनकर किसी तरह लंका पर दोबारा कब्जा करना चाहिए। रावण अपने ही भाई कुबेर से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने नाना सुमाली को चुप करा दिया। कुछ दिनों के बाद सुमाली के मंत्री प्रहस्त ने रावण को समझाया, पहले पर्वत, वन, समुद्र सहित ये पूरी पृथ्वी दैत्यों के अधीन थी। फिर विष्णु जी ने युद्ध में दैत्यों को मारकर इसे देवताओं को सौंप दिया। इस तरह के काम देवताओं और असुरों ने कई बार किए हैं। फिर तुम्हारे नाना सुमाली तो सिर्फ राक्षसों की अपनी लंका वापस लेने के लिए कह रहे हैं। उनका कहना ठीक है। रावण ने प्रहस्त के हाथ कुबेर को यह संदेश भेजा कि लंका सुमाली आदि जिन राक्षसों की है उन्हें वापस कर दी जाए। कुबेर ने कहा कि जब सभी राक्षस लंका छोड़कर चले गए थे तब अपने पिता विश्रवा की अनुमति से कुबेर लंका में आया था, लेकिन उसके पास जो कुछ भी है वो रावण का भी है, तो वो लंका में आकर रह सकता है। कुबेर ने ये बात अपने पिता विश्रवा को बताई। विश्रवा ने उसे समझाया, रावण राक्षसी प्रवृत्ति का है और अब वरदान मिलने के बाद तो वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता। बेहतर होगा कि तुम अपने लोगों के साथ कैलाश पर्वत पर जाकर रहो। कुबेर ने ऐसा ही किया। रावण लंका आया और वहां उसका राक्षस राज के रूप में राज्याभिषेक किया गया। अब तो रावण ने देवताओं और यक्षों पर आक्रमण और अत्याचार करना शुरू कर दिया। अपने भाई कुबेर को हराकर उसका पुष्पक विमान भी छीन लिया। जब पुष्पक विमान कैलाश पर्वत को पार नहीं कर पाया तो रावण कैलाश पर्वत को ही उखाड़ने चला। शिव जी ने पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबाया तो रावण के हाथ पर्वत के नीचे दब गए। फिर रावण ने शिव जी की तपस्या की, तब जाकर उसके हाथ निकले। मगर इससे भी रावण ने कोई सबक नहीं लिया। वो तीनों लोकों में सबको परेशान कर, कितनी ही स्त्रियों को वो अपहरण करके लंका ले आया। ऋषियों के यज्ञ खंडित करने लगा। सब राजाओं को कहने लगा, मुझसे युद्ध करो या कह दो कि हम हार गए। राम से पहले इक्ष्वाकु वंश के अयोध्या में राजा हुए अनरण्य नाम के, उनको भी रावण ने भारी सेना सहित हरा दिया। तो ऐसा प्रकोप था राक्षसों का और रावण का जब ऋषि विश्वामित्र राम को वन में लेकर आए। उसके बाद श्री राम ने एक एक करके राक्षसों का अंत करना शुरू किया और आखिर में उनके राजा रावण को परास्त कर राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिलाई। तो आइए सब मिलकर बोलें, जय श्री राम।